बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर सारा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इम्कान। कोई भी इवेंट है, कोई भी काम हम करते हैं तो उसके ऊपर हम एक अंदाजा आइडिया लगाते हैं कि इम्कान हमें होता है कि ये वाला काम ऐसे हो जाए। तो इसी तरह ये एक सादा सी मिसाल आपको देकर समझाता हूँ कि जिस तरह लूडो का एक दाना है, जब हम खेलते हैं तो खेलने से पहले हम उसे फेंकने से पहले हम एक इम्कान जाहिर कर लेते हैं, एक उम्मीद लगाते हैं कि हमारा 6 आएगा, हमारा 4 आएगा, हमारा 3 आएगा। तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कि जो हमारा इम्कान है। और टोटल नंबर उसके कितने होते हैं वो इधर लिख दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी। और ये सारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी इम्कान के ऊपर है। तो चले अब आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है अरशद रोल अ डाइस, जो एक लूडो का दाना है उसको वो फेंकता है विद साइड लेबल, जो उसके साइड के ऊपर लेबल लगे हुए हैं ना, वो ये लगा LMNOPU। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 लगा होता है, लेकिन इस जो लूडो का दाना है इसके ऊपर ये वाले नंबर लगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड ऑन द कंसोनेंट? वो कह रहा है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस है जब हम फेंकेंगे तो वो आएगा कंसोनेंट नंबर के अंदर। तो चले, तो अब हमने पहला क्वेश्चन शुरू किया है। तो लेट ए बी द इवेंट दैट डाइस लैंड ऑन कंसोनेंट। तो जो हमारा कंसोनेंट है, जो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ ए, जो आउटकम है, जो हमारे अब देखिए ये कंसोनेंट 1 2 3 4 और 4 कंसोनेंट है इसके अंदर। LMN O ये वावल है और U ये भी वावल है। तो नंबर ऑफ जो आउटकम है, जो हमारे फेवर नंबर है, वो कितने हैं? वो है 4। और उसके बाद नंबर ऑफ S मतलब टोटल नंबर। टोटल नंबर इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इसके नंबर आ गए 6। तो PA पॉसिबल मतलब ना, ये हमने मालूम करना है। अब देखिए तो इसका फार्मूला ये है, PA इज इक्वल NA और NS। ठीक है। अब देखिए तो NA हमारा कितना है? वो है 4 फेवरेबल नंबर, और NS हमारा कितना है? वो है 6। अब ये देखिए 2 पर कटिंग होते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 3s are। तो PA हमारा कितना आ गया? इज इक्वल 2/3। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। दो जो डाइस है उनका पेयर वो ना फेंकती है। विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। वो 2 डाइस फेंकती है और उसमें पहला क्वेश्चन वो कर रहा है कि सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4। मतलब 2 डाइस फेंकती है तो उनके ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो 1 1 भी आ सकते हैं, 1 2 भी आ सकते हैं, 2 2 भी आ सकते हैं। मतलब ये जितने आ सकते थे उतने हमने सैंपल लिख लिया है। तो वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन इसके सम ऑफ 2 डॉट्स, दोनों डॉट्स जो फेंके गए हैं, जो डाइस फेंके गए हैं, उनके अंदर जो हमारा दोनों का आएगा नंबर आएंगे, वो उनको जमा करने से वो एट लीस्ट कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ये 4 से ऊपर होने चाहिए, 4 से नीचे नहीं होने चाहिए। देखिए पहली दफा अगर वो डाइस फेंकती है 1 और 1, 2 1 1 आ गया तो 1 और 1 2 आ जाता है, तो ये भी नहीं आ सकता। 2 और 1 1 और 2 3 आ गया, ये भी नहीं। 1 और 3 4 ये इसके अंदर आ सकता है। फिर ये 4 से ऊपर है। आगे 2 और 1 3, ये 4 से नीचे है। 2 और 2 4, ये 4 बन जाता है। आगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, जो कोई भी ऐसा कि जिसके 4 से नीचे बनते हो अदाद, मतलब उन दोनों को जमा करने से 4 बनता हो। ये 4 से नीचे, ये 3 है। तो अब देखें तो हम लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट that sum of dots is at least 4। तो हमारे पास NA कितना आएगा? वो आएगा 33।
मतलब इसके 3 जो है ऐसे नंबर है वो नहीं हो सकते, बाकी जितने नंबर है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो वो 33 है। और एन एस मतलब टोटल नंबर इसके कितने हैं, वो है 36। तो ये 36 आ गया। अब पी ए हमने क्या करना है, मालूम करना है। इसका फार्मूला क्या है, पी ए इज इक्वल किसके बराबर है, एन ए और नीचे क्या होता है, एन एस। तो पी ए हमारा इज इक्वल आ जाएगा, एन ए हमारा कितना है, वो है 33 और एन एस हमारा कितना है, वो 36 है। अब ये 3 के टेबल पर दोनों काट होते हैं, 3 1 और 3 1 3 2 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 का पार्ट 2 है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट बिटवीन 5 to 10, 5 से 10 के दरमियान। तो लेट बी, हम इसको बी का नाम देंगे, ठीक है ना। लेट बी द इवेंट दैट प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट is between 5 to 10, 5 से 10 के दरमियान होने चाहिए। तो अब देखें तो 1 और 1, ये 1 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 और 1 6 ये दो आ गया। 2 1 2, ये 5 से नीचे है, 2 2 4, ये भी 5 से नीचे है, 2 3 6, ये 5 के अंदर आ जाता है। 5 से 10 के दरमियान हमने रहना है और 10 तक। 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, बढ़ जाता है 3 3 3 3 3 2 3 2 5, ये आता है 3 3 9, ये आता है 3 4 12, बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है। 4 1 4, 4 2 8 और 4 3 12, बढ़ जाता है क्योंकि 4 2 8 आता है, ये 5 से 10 के दरमियान। आगे 5 1 5, 5 2 10, आगे ये भी बढ़ जाते हैं। आगे 6 1 6। तो ये सारे नंबर जो है ये 5 से 10 के दरमियान आते हैं। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास आएगा एन बी जो फेवरेबल है, हमारे पास वो कितने आए हैं, 11। और एन एस टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, वो है 36। और हमने पी बी, जो हमने बी लेट बी किया ना, तो पी बी हम मालूम करेंगे। तो पी बी का हम फार्मूला लगाएंगे, पी बी इज इक्वल किसके बराबर आएगा, एन बी और बटा क्या आएगा, एन एस। बी हमारे पास कितना आया है, इधर हम बी लिख लेते हैं, बी हमारे पास है 11 और एस हमारे पास कितना है, वो है 36। ये दोनों कटिंग नहीं होते, तो यही हमारा आंसर है। नंबर 2 का पार्ट 3 है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इक्वल 4। मतलब वो क्या रहा है, डिफरेंस इसका मालूम करना है कि बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाले तो हमारे पास जो आंसर आए वो 4 आए, तो वो हमने इन डाइस में से मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, तो लेट ए बी, इसको हम सी का नाम दे देते हैं, सी बी द इवेंट दैट द difference between both the dot is equal 4। अब देखिए तो 1 को 1 से करें तो 0, 1 2 में से 1 निकालें तो 1, आगे 3 में से 1 निकालें तो 2, 4 में से 1 निकालें तो 3, आगे ये देखें 5 में से 1 निकालें तो 4 आ जाता है, 6 में से 1 निकालें तो 5 रह जाता है। आगे यहाँ पर आ जाए तो 2 में से, आगे 6 में से 2 निकालें फिर 4 हमारे पास आ जाता है, बाकी इनमें किसी में भी नहीं आता। फिर 5 में से 1 निकालें 4 आ जाता है, आगे 6 में से 2 निकाले तो 4 आ जाता है, बाकी किसी में भी नहीं आता। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ सी। अब हमने इसको सी किया है ना, जो फेवरेबल नंबर हमारे हैं वो कितने हैं, 4। और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, वो है 36। तो P अब हम क्या लिखेंगे, C, इसको हमने मालूम करना है। तो P C हमारा किसके बराबर होगा, ऊपर हम लिखेंगे टोटल नंबर फेवरेबल और नंबर टोटल। अब फेवरेबल हमारे कितने हैं, 4 और टोटल कितने हैं, 6। तो फिर देखिए 4 1 4 और 4 9
36। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। पहले डाइस के ऊपर 5 आना चाहिए, ये 5 से ज्यादा आ जाए। एंड द नंबर एट लीस्ट, जो सेकंड नंबर है उस पर 4 आना चाहिए या 4 से ज्यादा आना चाहिए। तो हम लेट करेंगे इसको, लेट डी, ठीक है, बी द इवन। ये आपने सब क्वेश्चन के अंदर लिखना। उसके बाद लिखना है नंबर एट लीस्ट 5 on the first dice and the number at least 4 on the second डाइस। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखें तो पहले डाइस के अंदर 5 आना चाहिए, तो 5 की लाइन ये है, 5 या 5 से ऊपर। अब 5 ये है और दूसरा जो उसका डाइस है उसका या 4 आना चाहिए या 4 से ऊपर आने चाहिए। तो ये देखिए, पहले में 5 4, फिर 5 5, फिर 6 5। और दूसरी दफा वो कह रहा है कि जो पहला डाइस है उसके अंदर 5 या 5 से अबव। तो अब ये 5 से अबव है और यहाँ पर 4 आ रहा है। दूसरे डाइस में उसने कहा 4 आना चाहिए या 4 से ऊपर आए, तो इसमें भी 4 है, ये 5 से अबव है, ये 4 है, ये 5 से अबव है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। तो ये हमारे पास टोटल नंबर कितने बने हैं? 6। तो एन डी हमने इसको किया है लेट, तो डी हमारे पास कितने आए हैं? टोटल फेवरेबल नंबर हमारे हैं 6। और एन एस, ये जो टोटल नंबर है ये कितने हैं? 36। अब हम क्या करेंगे? पी डी हम मालूम करेंगे, तो वो मालूम करना है। अब इसका फार्मूला क्या है? पी डी इज इक्वल, हमारे पास क्या आएगा? एन डी और नीचे क्या आएगा? एन एस। डी हमारे पास कितने हैं? वो है 6 और एस हमारे पास कितने हैं? वो है 36। तो 6 1 आर 6 और 6 6 आर 36, तो 1/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड और रैंडम फ्रॉम द वर्ड। ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो पहला क्वेश्चन उसने किया है कि वावल, इसके अंदर कितने वावल हैं वो हमने बताने हैं। तो हम लिखेंगे लेट ए, इसको हम ए से लेट करेंगे, बी द इवन ऑफ गेटिंग vowel from given the word। अब देखें तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन वावल का पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने वावल हैं? एक, उसके बाद ई 2, उसके बाद ए 3, उसके बाद आई 4, तो 4 वावल है। तो हम लिखेंगे एन ए, वो कितना है? 4। और एन एस, टोटल नंबर इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये कितने हैं? 11। तो अब हमने क्या? पी ए हमने मालूम करना, प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला पी ए इज इक्वल किसके बराबर होता है? एन ए और नीचे हमारे पास क्या है? एन एस। एन ए हमारे पास कितना है? वो है 4। एन एस हमारे पास कितना है? वो है 11। तो ये कटिंग नहीं होती, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, कॉन्सोनेंट। वो बता रहा है, पूछ रहा है कि इसके अंदर कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो आपने अब इसका करना है लेट बी, बी का नाम दे देना है बी द इवन गेटिंग कॉन्सोनेंट फ्रॉम गिवन द वर्ड। अब इसके अंदर कॉन्सोनेंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कॉन्सोनेंट हमारे पास कितना आया? एन बी, ये हमारे पास कितने आए? 7। और एन एस हमारे पास टोटल नंबर इसके कितने हैं? 11।
और पी बी अब हमने लेट किए हुए तो बी लिखेंगे, ये मालूम करना है। तो पी बी हमारे पास इज इक्वल आता है एन बी और नीचे क्या आता है एन एस। ठीक है, अब एन बी हमारे पास कितना है, वो है 7 और पी एन एस हमारे पास कितना है, वो है 11। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है एन ई। इस वर्ड के अंदर ई कितनी बार आया, तो लेट सी, अब हम इसको सी के नाम से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो एन ई फ्रॉम गिवन द वर्ड, तो एन सी हमने सी किया है तो सी करेंगे। तो देखें तो ई इसके अंदर कितनी दफा आया, एक दफा, 1 लिख दिया। फिर इधर आया एन एस, वो कितना है हमारा 11। फिर हम लिखेंगे पी सी इज इक्वल, मालूम करना है पी सी इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, एन सी और एन एस। एन सी हमारे पास 1 है और एन एस हमारे पास 11 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है एन ए। वो पूछ रहा है इसके अंदर ए कितनी बार आया है, तो इसको हम डी का नाम देकर जो है ना वो करेंगे, लेट डी बी द इवेंट गेटिंग फ्रॉम द एन ए, ए के बारे में फ्रॉम गिवन द वर्ड। तो हम इधर लिखेंगे एन डी इज इक्वल एन एस इज इक्वल और पी डी इज इक्वल, ये हमने मालूम करना। एन टी अब कर लेते हैं ए, एक बार 2 बार। ए हमारे पास कितनी बार आया है, वो है 2 बार। एन एस हमारे पास कितना है 11। अब हम लिखेंगे पी डी इज इक्वल हमारे पास आएगा एन डी और नीचे क्या आएगा एन एस। एन डी हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 2 और एन एस हमारे पास कितना है, वो है 11। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है हमारे पास नॉट एन। तो अब हम लिखेंगे लेट एम बी द इवेंट। एम देखेंगे हम कितनी बार आया है, एन एम एन एस और पी एम। एम देखें तो एम इसमें कितनी बार आया है, 2 दफा, 2 दफा लिख दिया। एस हमारे पास कितनी बार आया, ये है सॉरी टोटल नंबर 11 है। पी एम हमारे पास, ये हमने मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पी एम इज इक्वल हमारे पास किसके बराबर होता है, एन एम और नीचे क्या आता है एन एस। अब देखें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, पी एम इज इक्वल हमारे पास आ जाता है 2/11। अब इसके बाद हम करेंगे लेट एम डैश बी द इवेंट। एम डैश बी द इवेंट है। अब इसका फार्मूला ये है पी एम ऊपर डैश, ये एम के आगे -1 और इधर आएगा पी एम। ठीक है, ये इसका फार्मूला है पी एम, इसका ये ऊपर डैश, उसके बाद 1 आ गया। अब पी एम हमने मालूम किया तो ये हमारा कितना है -2/11, इसके नीचे 1 लगा दिया। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका 11 आ गया। अब देखें तो इसका यहाँ पर 11 आ गया, 11 एक बार 11 तो यहाँ पर 2 आ गया, 11 में से 2 गया तो हमारे पास आ गया 9/11। तो पी एम डैश, इसका मतलब क्या है कि एम नहीं है, कितनी बार नहीं है, 9 बार नहीं है। वैसे भी देख लें तो ये टोटल लगभग 11 थे, 11 में से एम निकाल दिए तो पीछे कितने बच गया, 9 बच गया। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है हमारे पास टी नॉट। तो अब हम इसका करेंगे तो हमारे पास हम लिखेंगे लेट टी बी द इवेंट। अब देखें तो एन टी और उसके बाद एन एस और उसके बाद हम लिखेंगे पी टी। ठीक है, एन टी हमारे पास कितना है, देखें तो टी हमारे पास 2 दफा आता है, एन एस टोटल नंबर 11 है, पी टी हमने मालूम करना है, पी टी इज इक्वल आएगा एन टी और नीचे क्या आएगा एन एस। पी टी ये हमारे पास कितना आएगा 2/11। ठीक है, ये 2 है और ये 11 है। अब हम दूसरा करेंगे लेट टी
डैश बी द इवन। तो इसका फार्मूला है पी टी डैश इज इक्वल 1 माइनस पी टी। अब पी टी डैश इज इक्वल 1 आ गया, माइनस पी टी हमारा हमने मालूम किया था 2/11। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 लगा देंगे, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 11 में से 2 गया 9/11 आ गया। तो पी टी डैश हमारे पास कितना आ गया 9/11।